हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आज आपके अपने यूट्यूब चैनल जे ट्यूशन सेंटर में। मैं पंडित रमेश कुमार आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का संस्कृत का चैप्टर 1 से लेकर 14 तक का सभी महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो समझिए किताब से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा उसमें से आपका एक भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो चलिए हम वीडियो को ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। 10वीं कक्षा का संस्कृत विषय का चैप्टर 1 से लेकर 14 तक का संपूर्ण वीवीआई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इस वीडियो को आपको देखना है और अच्छा लगे तो आप लाइक करना है, कमेंट करना है, उसके बाद अपने दोस्तों के पास शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो चलिए वीडियो को हम ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। इसका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या है जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये है 10वीं कक्षा का कितना पाठ, एक पाठ देखते पहले एक पाठ संस्कृत का जिस पाठ का नाम है मंगलम। इससे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं कि कौन ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इसमें हम पढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए ठीक है, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उपनिषद के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर भी साइड में दिया है, आपको समझना है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो सी है महर्षि वेदव्यास। क्या हो जाएगा? सी नंबर। 2 नंबर पाठ है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के भी रचनाकार या उपनिषद के रचनाकार कहे तो वो कौन है? महर्षि वेदव्यास है। चलिए 3 नंबर पाठ है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? सॉरी, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो मंगलम पाठ में आपका कितना मंत्र है? 5 गो। ठीक है, चलिए वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करना है, लाइक जरूर करना है। ठीक है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? मतलब मंगलम पाठ में कितने मंत्र है तो हम आपको बताते हैं कि मंगलम पाठ में कितना मंत्र है? 5 गो। ठीक है, चलिए इसके बाद में चलिए आगे 4 नंबर प्रश्न, अणु से भी छोटा क्या है? तो अणु से छोटा क्या है? तो अणु से छोटा जो है वह आत्मा। बी नंबर। क्या हो जाएगा? अणु से छोटा आत्मा है, क्योंकि यहाँ सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा, बड़ा भी से भी बड़ा पूछे और छोटा से भी छोटा पूछे तो क्या बताना है आपको? आत्मा। ठीक है, 5 नंबर, किसकी जय होती है? तो हमेशा जो जय होती है सत्य की होती है। किसकी जय होती है? सत्य की। 5 के 1 नंबर। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न। उसके बाद में 6 नंबर प्रश्न, बहती हुई नदी कहाँ मिलती है? तो बहती हुई नदी अपने नाम और छोड़ करके कहाँ, बहती नदी कहाँ मिलती है? तो बहती नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है? समुद्र को। ठीक है, चलिए 6 का हो जाएगा आपका सी नंबर। 7 नंबर, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? अगला प्रश्न क्या है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व स्थित है। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न, 12वां को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। प्रश्न क्या है कि 12वां के विषय में, 12वां को प्राप्त करने के विषय जो मंगलम पाठ में जो 5 मंत्र है उस कौन ऐसा मंत्र में 12वां के विषय में, 12वां को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है? तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में बताया गया है किसमें? 12वां को प्राप्त करने के विषय में। ठीक है, चलिए इसके बाद में ठीक है, इसके बाद 9 नंबर है देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? अगला प्रश्न 9 नंबर है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग होता है सत्य से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आप पढ़े होंगे कहीं भी, कोई भी स्कूल कोचिंग जहां भी पढ़े होंगे, आप इस वीडियो को देखते आपका प्रश्न का रिवाइज जाएगा और थोड़ा भी याद में कमी होगा तो पूर्ति हो सकता है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक का मार्ग होता है सत्य से प्राप्त होता है। 10 नंबर, सत्य से क्या प्राप्त होता है? पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? देवलोक। सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से हमेशा देवलोक प्राप्त होता है। ठीक है, 11 का मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? अगला प्रश्न क्या है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? तो सी नंबर हो जाएगा विद्वान। विद्वान लोग होते हैं जो मृत्यु को वश में कर लेते हैं। चलिए इसके बाद में 12 नंबर प्रश्न लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न है किसकी जय नहीं होती है? मतलब जय होती है तो सत्य की, और जय नहीं होती है तो असत्य की, यानी कि बी नंबर। ठीक है, किसकी जय नहीं होती है? तो असत्य की जय नहीं होती है। ठीक है, 13 नंबर, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया? अगला प्रश्न क्या है कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया? तो उपनिषद में परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया। ठीक है, उपनिषद में परम पुरुष की महिमा का भी वर्णन किया गया, यानी 13 का डी नंबर। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट
इसके बाद में 14 नंबर है, उपनिषद की संख्या कितनी है। अगला प्रश्न क्या है कि उपनिषद की संख्या कितनी है। उपनिषद की संख्या 108 है, यानी कि 14 का बीना। आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या किसमें की गई। अगला प्रश्न क्या है कि आत्मा के गूढ़ रहस्य के बारे में किसमें वर्णन की गई, व्याख्या की गई है। तो इसका हो जाएगा कठोपनिषद। कठोपनिषद में आत्मा के गूढ़ रहस्य के बारे में व्याख्या किया गया। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न आ रहा है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया। 16वां प्रश्न क्या है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया। तो ईश्वासीय उपनिषद में। ईश्वासीय उपनिषद में परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया, यानी कि 16 का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट देखा जाए। 17वां प्रश्न है, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया। अगला प्रश्न क्या है कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग के में जो अंतर होता है वो किस मंत्र में बताया गया। तो वहां बताया सप्तास्वर में। किसमें बताया गया, सप्तास्वर में। ठीक है, चलिए इस पर देख लेना, याद कर लेना। 18 नंबर, सत्य का मुंह किससे ढाका हो जाता है। सत्य का मुंह किससे ढाका रहता है। जैसे सत्य का मुंह किससे ढाका होता है, तो सत्य का मुंह होता है हिरमैन पात्र से, यानी ठीक है 18 का क्या हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, हिरमैन पात्र में लिखा रहता है। चलिए ठीक है। 19 नंबर, सत्य का खजाना कहाँ है। तो सत्य का खजाना कहाँ होता है, तो होता है देवलोक में। ठीक है, यानी कि 19 का सी नंबर। सत्य का खजाना कहाँ होता है, तो सत्य का खजाना देवलोक में होता है। ठीक है, चलिए आगे खत्म हो गया एक बार। इसके बाद में 2 नंबर। ठीक है, ओके। चलिए एक पाठ के पाठ से पढ़ने के बाद ये है 10वीं कक्षा का 2 पाठ। 10वीं कक्षा का 2 पाठ है संस्कृत का, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव। ठीक है, इस पाठ में पाटना के बारे में बताया गया। इस पाठ को पढ़े होंगे तो आप एक भी ऑब्जेक्टिव छोड़ने वाले नहीं है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, चलिए 1 नंबर प्रश्न है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है, तो है गांधी सेतु, यानी कि 1 का सी नंबर। 2 नंबर, इनाम का दूत कौन था। तो इनाम का दूत कौन था, मेगास्थनीज। ठीक है, 2 का ए नंबर। 1 का सी, 2 का ए। 3 नंबर है, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो आप तो जानते हैं पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र बिहार राज्य की राजधानी है। 3 के बाद में चलिए इसके बाद में 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। प्रश्न क्या है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। महावीर मंदिर क्या है, पटना में, यानी कि 4 का सी नंबर। 5 नंबर, नगर की पालिका देवी कौन है। यानी कि पटना नगर की पालिका देवी, नगर पालिका देवी कौन है, तो वह है कॉटन देवी, यानी कि 5 का सी नंबर। चलिए इसके बाद में कितना देखा जाए। तो इसके बाद में देखा जाए 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। अगला प्रश्न क्या है कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। तो कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र मतलब पटना में मनाया जाता था। 7 नंबर, किसके शासन काल में पटना की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट है। किसके शासन काल में पटना की शोभा, पटना मतलब पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा जो व्यवस्था थी सबसे उत्कृष्ट यानी सबसे अच्छी थी, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके शासन काल में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पटना के नगर व्यवस्था सबसे अच्छा और उत्कृष्ट थी। 8 नंबर, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है। यानी कि पाटलिपुत्र कहाँ से आया हुआ है, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है। तो ये आपका जो क्या है 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। 8 नंबर यहाँ पर नहीं दिख रहा है आपको, थोड़ा सा हम इसको बढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है। तो पाटलिपुत्र का नामांतरण कुसुमपुर। ठीक है, कुशपुर या कुसुमपुर, यानी कि 8 का डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे है कूटनीतम। कूटनीतम के रचनाकार कौन है। अगले प्रश्न क्या है, कूटनीतम के रचनाकार कौन है। तो कूटनीतम के रचनाकार कौन है, दामोदर गुप्त। ठीक है, चलिए 9 का बी समझ पा रहे हैं। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नौ के बाद में 10 नंबर, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। प्रश्न अगले क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक था। तो वह मौर्य वंश का संस्थापक था, यानी 10 का आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आगे सिखों के 10वें गुरु कौन है। यानी कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का नाम क्या है। तो उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु या सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का नाम क्या है। तो उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। 12 नंबर, पाटलिपुत्र बुद्ध काल में नाम क्या था। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था। तो पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था। तो पाटलीगराल। कौन नाम था, पाटलीगराल। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था। तो पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में पाटलीगराल था। चलिए इसके बाद में
13 नंबर, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? अगला प्रश्न क्या है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो पटना के उत्तर दिशा में। कौन सा दिशा में? उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए कि क्या है। 14 नंबर, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? अगला प्रश्न है किस काल में पटना का नाम जो था वह पाटलीग्राम था? तो वह था बुद्ध के काल में। किसके शासनकाल में? बुद्ध के शासनकाल में। ठीक है, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो बुद्ध के काल में। किसका नाम? पटना का नाम पाटलीग्राम था। चलिए 15 नंबर, गोलघर कहाँ स्थित है? आप सभी भी जानते हैं कि गोलघर कहाँ स्थित है? तो पटना में। ठीक है, चलिए 16 नंबर, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, यानी 16 का आपका क्या हो जाएगा? ये नंबर, जो हर बार एग्जाम में, टेस्ट एग्जाम में और फाइनल एग्जाम में आपसे पूछते रहता है। चलिए 16 के बाद में 17 नंबर, किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ? अगला प्रश्न क्या है कि किस काल में, प्राचीन काल की, मध्यकाल की, आधुनिक काल, किस काल में पटना का जो नाम था प्रसिद्ध हुआ था? वह मध्यकाल में। किस काल में? मध्यकाल में। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए इसके बाद गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो गांधी सेतु जो पुल है वह पाटलिपुत्र में, यानी कि पटना में अवस्थित है। ठीक है, 19 नंबर, पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई? अगला प्रश्न क्या है कि पाटलिपुत्र का जो शब्द है वो किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो वो हुआ क्या, यानी कि 19 को क्या बता देंगे? 19 के सी पतनाम। ठीक है, पतनाम। पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो पतनाम से। ठीक है, चलिए इसके बाद में 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर है, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थली है? यानी कि पाटलिपुत्र में कौन ऐसे महापुरुष है जिनका जन्म हुआ है? तो वह क्या है? गुरु गोविंद सिंह। यानी कि 20 का क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। ठीक है, चलिए पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थली है? तो वह है गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हो गया, इतना ही। चलिए ये 2 पार्ट के बाद देखते हैं फिर संस्कृत का 3 पार्ट को, 3 पार्ट का वीडियो एडिटिंग पर्सन। ठीक है, चलिए 2 के बाद में देखते हैं 10वीं कक्षा का संस्कृत का 3 पाठ। इस पाठ का नाम आलस कथा। इस पाठ में आलसियों की कथा के बारे में बताया गया, यानी कि आलस लोग कैसे होते हैं उसके बारे में बताया गया। चलिए इस पाठ से देखते हैं कौन कौन ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि वीडियो है। चलिए इसको हम देखते हैं। प्रश्न 1 नंबर है, मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? प्रश्न क्या है कि मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो विद्यापति। 2 नंबर है, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो अलस कथा जो पाठ है वह पुरुष परीक्षा से। ठीक है, कहाँ से संकलित है? पुरुष परीक्षा से। 3 नंबर, मिथिला का मंत्री कौन था? तो मिथिला का मंत्री कौन था? तो वह था वीरेश्वर। क्या हो जाएगा, यानी कि 3 का डी नंबर, मिथिला का मंत्री कौन था? तो मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे 4 नंबर है, मनुष्य को नष्ट कौन कर देता है? मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो मनुष्य का जो होता है आलस नष्ट कर देता है। मनुष्य को आलस नष्ट कर देता है। चलिए इसके बाद में, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? तो आलसी जो लोग होता है वो कितना भूख से कुछ हो जाएगा तो वो क्या होता है? तो वह कुछ नहीं करेगा, यानी कि 5 का ए नंबर। चलिए इसके बाद में, चलिए इसके बाद में 6 को देखते हैं, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? प्रश्न क्या है कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो वीरेश्वर नाम का मंत्री मिथिला में रहता था। ठीक है, बल उससे पहले प्रश्न था कि मिथिला का मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर। और वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? मिथिला में। चलिए आप समझ पा रहे हैं। चलिए इसको क्या करना है, जो हम ऑब्जेक्टिव का आंसर बता रहे हैं वो पहले प्रश्न है वो आपको क्या करना है, नोट करना है और बाद में मिलाना कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, पीछे का लाइट बंद कर दो। 7 नंबर, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? अगला प्रश्न क्या है कि आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो वहां थे वीरेश्वर। ठीक है, चलिए इसके बाद में 8 नंबर है। चलिए क्या है 8 नंबर है, चलिए 8 नंबर प्रश्न, आलसी पुरुष कितने थे? आलसी पुरुष कितने थे? तो आलसी पुरुष असली जो आलसी थे वो 4 थे। कितने थे पूछा जाएगा, आलसी पुरुष कितने थे? तो आलसी पुरुष 4 थे। चलिए इसके बाद 9 नंबर के बाद 9 नंबर देखते हैं। आगे बाद अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया? अगला प्रश्न क्या है कि अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया? तो अलस कथा पाठ में
आलसियों के दोष यानी कि आलस के दोष के वर्णन किया गया। दोस्त हमारा मैथिली कोकिल कौन था? तो मैथिली कोकिल कौन था? विद्यापति। ठीक है, मैथिली कोकिल कौन था? तो मैथिली कोकिल विद्यापति। ठीक है, चलिए इसके बाद में 11 नंबर प्रश्न है, अलस कथा किस प्रकार की कथा? अगला प्रश्न क्या है कि अलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो 11 का आपका हो जाएगा 1 नंबर व्यंग्यात्मक। कैसा कथा है? तो व्यंग्यात्मक। ठीक है, बयान कर देने वाली कथा है। 12 नंबर अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? अगला प्रश्न क्या है कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो अलस कथा पाठ के जो लेखक है वहाँ विद्यापति। ठीक है, 12 नंबर अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो अलसशाला में जो आग लगाई थी तो वहाँ आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, इस वीडियो को 1-2 बार आपको देख लेना। समझिए कि जितने आप जिस तरह मैथ के आप रिवाइज करते हो उस तरह इस तरह के वीडियो को आप देखेंगे तो आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद हो जाएगा और एग्जाम में सब क्या करेंगे? लिखते रहेंगे। चलिए इसके बाद में 14 नंबर देखते हैं। चलिए 14 नंबर है अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया? अगला प्रश्न क्या है कि अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया? तो अलस कथा पाठ में मानव गुण के महत्व का वर्णन किया गया। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया? तो अलस कथा पाठ में मानव के गुण के महत्व का वर्णन किया गया। 15 नंबर गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? तो गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन बेस्वर भोजन कराते थे। ठीक है, चलिए उसके बाद 16 नंबर कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? प्रश्न क्या है? कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? तो आलसियों की। ठीक है, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? तो कारुणिक के बिना आलसियों की क्या है? गति नहीं। ठीक है, चलिए लास्ट है 17 में अलसशाला में आग को देकर कौन भाग है? तो अलसशाला में आग को देकर धूर्त लोग भाग गए थे। जो क्या हुआ था बाद में जो नया पर आलसी बना था वो लोग अलसशाला को छोड़कर भाग गया, लेकिन वास्तविक जो 4 आलसी थे उस अलसशाला में बने रहे। चलिए ये तो था 10वीं कक्षा के संस्कृत विषय का चैप्टर 3 यानी कि अलस कथा पाठ से कितना 21 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 17 में आपका कितना इसमें से सही है आपको क्या करना है? कमेंट करके अवश्य बताना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 4 पाठ। ठीक है, चलिए 3 के बाद यह है 4 पाठ। 4 पाठ क्या है? जिस 4 पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत के 4 पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। इस पाठ से देखते हैं कौन कौन ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए हम आगे बढ़कर देखते हैं। चलिए 1 नंबर प्रश्न है छामाराव किस काल के लेखक है? प्रश्न क्या है कि छामाराव यानी कि पंडित छामाराव किस काल के लेखक है? तो पंडित छामाराव आधुनिक काल के लेखक है। 2 नंबर पुरुषों और नारियों के सहयोग से बिना किसकी गाड़ी चलती है? पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो हो जाएगा आपका समाज की। पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो वह होता है समाज की। ठीक है, चलिए आगे। कंपन राय की रानी कौन थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कंपन राय की रानी कौन थी? तो कंपन राय की रानी जो कौन थी? तो वह गंगा थी, गंगा देवी। यानी कि 3 का हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए इसके बाद हम 4 को देखते हैं। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न क्या है? इंद्राणी का वर्णन किस वेद में? अगला प्रश्न क्या है कि इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो वह सामवेद में। 5 नंबर मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो मीरा लहरी की लेखिका है जो वहां कौन? पंडित छामाराव। मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो पंडित छामाराव। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया? अगला प्रश्न क्या है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया? तो वह औरत के महत्व का वर्णन किया गया। 7 नंबर आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? तो वह है पंडित छामाराव यानी कि 7 का ए नंबर। 8 नंबर में शंकर चरितम की रचना किसने की थी? अगला प्रश्न क्या है कि शंकर चरितम की रचना किसने की थी? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा पंडित छामाराव। ठीक है, यानी कि 8 का डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद में 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियत्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? अगला प्रश्न क्या है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियत्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? तो हो जाएगा विद्यायिका। यानी कि 9 का
बी नंबर। 10 नंबर है ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन। अगला प्रश्न क्या है कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, तो ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन है। चलिए इसके बाद में देखते हैं कितना नंबर का है। अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, तो अर्थवेद में 5 महिलाओं का, ऋग्वेद में 24, अर्थवेद में 5। चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं कितना नंबर प्रश्न, तो आगे है 12 नंबर। अच्युत राय की रानी कौन थी। अगला प्रश्न क्या है कि अच्युत राय की रानी कौन थी, तो अच्युत राय की रानी तिरुलांबा थी। 13 नंबर किस युग में मंत्रों की दर्शिका ने केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी। प्रश्न क्या है कि किस युग में मंत्रों की दर्शिका ने केवल, किस युग में मंत्रों की दर्शिका में केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी, मतलब केवल ऋषि नहीं बल्कि ऋषिका भी थी, तो वहां था वैदिक युग में। किस युग में, वैदिक युग में। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम देखते हैं 14 नंबर याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी। अगले प्रश्न के याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी, तो उन्होंने अपने पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी, यानी कि 14 के दिन में। 15 मधुरा विजय महाकाव्य की रचना किसने की। अगला प्रश्न क्या है कि मधुरा विजय महाकाव्य की रचना किसने की, तो मधुरा विजय महाकाव्य की रचना किसने की थी, तो गंगा देवी, यानी कि 15 का सी नंबर। 16 नंबर वरदाम्बिका परिणय समहाकाव्य की रचना किसने की। वरदाम्बिका परिणय समहाकाव्य की रचना किसने की, तो वहां तिरुलांबा ने की थी। किसने, तिरुलांबा ने। चलिए इसके बाद में 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 प्रश्न जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशली कौन विदुषी रहती थी। अगला प्रश्न क्या है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशली कौन विदुषी रहती थी, तो वह गार्गी रहती थी। कौन, गार्गी। चलिए इसमें भी आपको देखना है कि 17 में से आपका कितना सही है और कमेंट करके बता देंगे। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि चलिए 4 पाठ के बाद देखते हैं संस्कृत का 5 पाठ। इसमें का संस्कृत का क्या है 5 पाठ। इस पाठ का 5 पाठ का नाम है भारत महिमा। भारत महिमा से भी कौन कौन ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है, तो चलिए इस पाठ में हम शुरू करते हैं। चलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखिए, एक बार नहीं 2 बार 4 बार 5 बार देखिए, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव याद हो जाए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मतलब समझिए कि इसी वीडियो में पूरा आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस 5 पार्ट का भारत महिमा पार्ट का हम 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न है पुराण के रचनाकार कौन है। 1 नंबर प्रश्न क्या है कि पुराण के रचनाकार कौन है, तो पुराण के रचनाकार महर्षि वेदव्यास है। 2 नंबर किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। किसकी महिमा, तो वहां भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। 3 नंबर इस देश का गुणगान देवता लोग, यानी कि क्या है किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं, यहाँ किस होगा, किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं गुणगान, तो वो होता है भारत देश का गुणगान जो होता है देवता लोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में 4 नंबर किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं, यानी कि जन्म लेने के लिए तरसते हैं, तो वह है भारत देश। ठीक है, चलिए 5 नंबर कौन गीत गाते हैं, तो देवता लोग गाते हैं। कौन लोग, तीनों लोग धन है देवता को समय। गीत कौन गाता है, तो गीत देवता लोग, यानी कि ये प्रश्न भी आई है, इसका उत्तर ए नंबर हो जाए। कौन गीत गाते हैं, तो देवता लोग गीत गाते हैं। इसके बाद में 6 नंबर भारत की शोभा की प्रशंसा कौन करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत की शोभा का प्रशंसा कौन करते हैं, तो इसका भी उत्तर ए नंबर है, देवता लोग। 7 नंबर भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो भारत की महिमा सभी जगह, यानी कि सर्वत्र। ठीक है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। 8 नंबर भारत भूमि किससे सेवित है। अगला प्रश्न क्या है भारत भूमि किससे सेवित है, तो सागर भी हो जाएगा, पर्वत भी हो जाएगा, झरना भी हो जाएगा। उसके बाद डी नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त सभी। 8 का डी नंबर उपयुक्त सभी। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है जगत का गौरव कौन है। अगला प्रश्न क्या है जगत का गौरव कौन है, तो पाकिस्तान नहीं है, श्रीलंका नहीं, बांग्लादेश यानी कि भारत है। ठीक है, जगत का गौरव कौन है, तो जगत का गौरव भारत है। 10 नंबर भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद और श्लोक कहाँ से संकलित है, तो वह विष्णु पुराण से। कहाँ, विष्णु पुराण से। चलिए इसके बाद में 11 नंबर भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत महिमा का जो आधुनिक पद है वो किसने रचा है, तो अध्यक्ष ने। किसने रचा है, तो अध्यक्ष ने। ठीक है, चलिए इसके बाद में
12 नंबर, हमारी भारतीय धरा कैसी है? हमारी भारतीय धरा कैसी है? तो हमारी भारतीय धरा जो है वह है विशाल। ठीक है, हमारी भारतीय धरा यानी कि पृथ्वी कैसी है? तो वह विशाल, बहुत बड़ा है। चलिए 13 नंबर, जगत का गौरव कैसा है? तो जगत का गौरव जो है वो है शोभनीय। ठीक है, इस पर श्लोक है, आपको याद कर लेना। चलिए एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। चलिए 13 क्या हो जाएगा? जगत का गौरव कैसा है? तो जगत का गौरव शोभनीय है। इसके बाद में क्या है? 14 नंबर, जाति धर्म के भेदम से युक्त लोग भारत में कहा क्या वहन करते हुए रहते हैं? अगला प्रश्न क्या है कि जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? तो वह लोग जो होते हैं एकता, क्या होते हैं? एकता की भावना करके सब कुछ को छोड़ करके यहाँ के जो लोग होते हैं एकता की भावना के साथ यानी कि मिलजुल कर रहकर, तो ये क्या हो जाएगा? एकता के साथ रहते हैं। ठीक है, प्रश्न 15 नंबर देवता लोग क्या कहते हैं? तो देवता लोग क्या कहते हैं? गीत। देवता लोग क्या गाते हैं? तो देवता लोग गीत गाते हैं। किसी गीत गाते हैं? तो भारत देश की महिमा का गीत गाते हैं। ठीक है, और देवता लोग कहाँ बार बार जन्म लेने के लिए तरसते हैं? तो देवता लोग होते हैं जो बार बार भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। 15 के बाद में देखते हैं, और है हो गया, चलिए खत्म हो गया। चलिए इस पार्ट में से 15 में से आपका कितना वेरी सही हुआ इसको भी कमेंट में अवश्य बताना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में मिलते हैं अगले पार्ट में। ठीक है, चलिए 5 पार्ट के बाद देखते हैं 10वीं कक्षा के संस्कृत विषय का 6 पार्ट, जिस पार्ट का नाम है भारतीय संस्कार। इस पार्ट में भारत के संस्कारों के बारे में बताया गया, उसके महत्व के बारे में बताया गया। तो चलिए हम इस पार्ट का देखते हैं। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न, भारतीय संस्कार कितने हैं? अगला प्रश्न क्या है? 1 नंबर प्रश्न है इस पार्ट का, भारतीय संस्कार पार्ट का 1 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कार कितने हैं? तो हो जाएगा आपका डी नंबर 16। 2 नंबर, सीमांतोनयनम संस्कार, सीमांतोनयनम संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? सीमांतोनयनम संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? तो हो जाएगा जन्म पूर्व संस्कार में। कौन संस्कार में? जन्म पूर्व, यानी वो संस्कार जो जन्म से पहले किया जाता है उस संस्कार में इसको गिना जाता है। 3 नंबर, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है? अगला प्रश्न क्या है कि शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है? तो शिक्षा संबंधी आपका 5 संस्कार है। ठीक है, चलिए 4 नंबर, बचपन में कितने संस्कार है? अगला प्रश्न क्या है कि बचपन में कितने संस्कार है, कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो बचपन में 6 संस्कार होते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न क्या है? संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? अगला प्रश्न क्या है? संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? तो संस्कारों का मौलिक अर्थ है कि दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है, यानी गलत चीज आता है, सही चीज आता है। चलिए इसके बाद में चलिए 6 नंबर, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? यानी प्रश्न क्या है कि भारतीय में संस्कार से किसका निर्माण होता है? प्रश्न क्या है? थोड़ा सा भारतीय में संस्कार से किसका निर्माण, यानी संस्कार का जो निर्माण होता है किससे होता है? तो वह होता है किससे? मतलब व्यक्तित्व से। भारतीय में संस्कार के निर्माण किससे होता है? तो व्यक्तित्व से होता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न है, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? अगला प्रश्न क्या है कि वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो होता है शिक्षा संस्कार के अंतर्गत वेद की पढ़ाई शुरू करना आता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न है, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया? अगला प्रश्न क्या है? टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया? तो संस्कार को जो है वह कितने भागों में बांटा गया? 5। संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? पूछा था कि संस्कार की संख्या कितने? 16, लेकिन संस्कार को कितने भागों में बांटा गया? तो संस्कार को 5 भागों में बांटा गया। चलिए जब इसका सब्जेक्टिव बनाया जाएगा तो आपका एक एक संस्कार का नाम और अर्थ अवश्य बताया जाएगा। 9 नंबर, मरने के बाद कितने संस्कार है? प्रश्न क्या है कि मरने के बाद कितने संस्कार है? तो मरने के बाद मात्र 1 संस्कार, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। 10 नंबर, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? अगला प्रश्न क्या है कि किस संस्कार के द्वारा मनुष्य जो होता है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार के द्वारा। 10 का सी नंबर। चलिए 11 नंबर, पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? अगले प्रश्न, पुंसवन जो संस्कार है वो किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्म पूर्व में जो पुंसवन जो संस्कार होता है वह कब आता है? तो जन्म से पहले आता है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अगले प्रश्न क्या है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के उपरांत। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के उपरांत होता है। चलिए 13 नंबर, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत
आता है। अगला प्रश्न क्या है कि अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो होता है शिक्षा संस्कार के अंतर्गत, यानी कि 13 का आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न 14 नंबर, सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न क्या है कि सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो होता है विवाह संस्कार के अंतर्गत। चलिए 15 नंबर, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न क्या है कि गुरु के घर से क्या होना, मतलब अलग होकर के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो हो जाएगा आपका विवाह संस्कार। ठीक है। 16 नंबर, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत होता है, तो यह भी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा विवाह संस्कार। ठीक है, यानी कि 15 का बेसी और 16 का। ठीक है, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो आपको भी मालूम होगा कि सिंदूर दान विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। चलिए 17 नंबर, कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है। अगला प्रश्न क्या है, कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है, तो होता है संस्कार। ठीक है, कौन, तो संस्कार। 18, गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न क्या है कि गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो हो जाएगा जन्मपुर। ठीक है, जन्मपुर संस्कार के अंतर्गत गर्भ धारण करना था। 19 नंबर, जन्म से पहले कितने संस्कार है। अगला प्रश्न क्या है कि जन्म से पहले कितने संस्कार है, तो जन्म से पहले जो होता है वह 3 संस्कार होता है। चलिए इसके बाद 20 नंबर, गृहस्थ के कितने संस्कार। अगला प्रश्न क्या है कि गृहस्थ जीवन में कितने संस्कार होते हैं, तो गृहस्थ जीवन में आपका होता है 1 संस्कार। ठीक है, ये नंबर 21 नंबर, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न क्या है कि नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो हो जाएगा आपका सी नंबर, शैशव संस्कार के अंतर्गत, यानी कि इसका सी नंबर। यहाँ भी ऑप्शन दिया है, आपको देख करके याद कर लेना है। ठीक है, चलिए नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो नामकरण जो होता है वह शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। चलिए वीडियो में थोड़ा सा अगर दिक्कत हो तो आपको कमेंट करके बता देना, उसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रिय स्टूडेंट को देखना है, आपको याद कर लेना है, इतना ही था। इसके बाद हम अगले पार्ट में बढ़ते हैं कि अगला पार्ट में कौन ऐसा ऑब्जेक्टिव है और उसका उत्तर क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत का 7 पाठ है, जिस 10वीं कक्षा के संस्कृत का चालू है। कितना पाठ है, 7 पाठ है, जिसका नाम है नीति श्लोक। इसमें नीति के बारे में दिया गया है, जो श्लोक है नीति के बारे में। चलिए हम प्रश्न देखते हैं, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है। प्रश्न क्या है कि नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है, तो नीति श्लोक पाठ के रचनाकार क्या है, महात्मा विदुर। कौन है, महात्मा विदुर। ठीक है, चलिए इसके बाद में इसका नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है, विदुर नीति से संकलित पाठ का क्या नाम। अगला प्रश्न क्या है कि विदुर के नीति से जो संकलित पाठ है उस पाठ का नाम क्या है, तो नीति श्लोक का। 3 नंबर, प्रश्नोत्तर रूप में कौन ग्रंथ है। अगला प्रश्न क्या है कि प्रश्नोत्तर रूप यानी कि प्रश्न के रूप में प्रश्नोत्तर रूप में कौन ग्रंथ है, तो वह हो जाएगा आपका विदुर नीति। ठीक है, 4 नंबर, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं, तो धृतराष्ट्र के क्या हो जाएगा, धृतराष्ट्र। ठीक है, किसके प्रश्न के उत्तर विदुर देते हैं, तो धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर विदुर देते हैं। चलिए आगे है, इस पाठ का भी एक प्रश्न है, नरक के कितने द्वार है, तो नरक का 3 द्वार है। कितने कौन कौन काम करो तो लोग, नरक के कितने द्वार है, 3, यानी कि 5 का सी नंबर जाएगा। चलिए इसके बाद में 6 नंबर, क्षमा किसकी हत्या करता है। अगला प्रश्न क्या है, क्षमा किसकी हत्या करता है, मैंने किसको नाश करता है, हटाता है, तो क्रोध को। ठीक है, क्षमा से क्रोध खत्म हो जाता है। प्रश्न क्या है, गलती से कौन सर्वश्रेष्ठ धन है, तो कौन सर्वश्रेष्ठ धन है, तो धर्म जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ धन है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, किसके सुख की प्राप्ति होती है, किससे सुख की प्राप्ति होती है। तो प्रश्न क्या है, किससे सुख की प्राप्ति होती है, तो आपको हो जाएगा अहिंसा से। अहिंसा से जो होता है सुख की प्राप्ति होती है। चलिए इसके बाद में 8 के बाद में कौन प्रश्न, 9 नंबर है, ऐसा कौन धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। अगला प्रश्न क्या है कि ऐसा कौन धन है जिससे संतुष्टि मिलती है, तो विद्या। 10 नंबर, किससे विद्या की रक्षा होती है। विद्या की रक्षा किससे होती है, तो विद्या की रक्षा जो होती है अभ्यास से। क्या कि अभ्यास नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगा सब। इसलिए आपको अब क्या करना है, बहुत अधिक मात्रा में मेहनत करना है, क्योंकि समय बहुत ही कम है। अंत भला तो सब भला। ठीक है, इस समय से भी लग जाते हैं तो आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धर्म की रक्षा किससे होती है। अगले प्रश्न के धर्म की रक्षा किससे होती है, तो धर्म की जो रक्षा होती है वो उपटा से होती है। ठीक है, धर्म की रक्षा किससे, तो उपटा से। चलिए इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है
कि रूप की रक्षा किससे होती है? अगला प्रश्न क्या है? रूप की रक्षा कैसे हो? तो उत्तर 13 नंबर। खानदान की रक्षा किससे होती है? अगला प्रश्न क्या है? खानदान की रक्षा किससे होती है? तो खानदान की जो रक्षा होती है वो आचरण से होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में 14 नंबर, घर की लक्ष्मी कौन होती है? अगला प्रश्न क्या है? घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो हम सभी को मालूम है, हम सभी जानते हैं कि घर की लक्ष्मी स्त्री होती है। अवसाय कौन नष्ट करता है? अगला प्रश्न क्या है? अवसाय को कौन नष्ट करता है? तो अवसाय को नरमाता नष्ट करता है। 16 नंबर, गरीबी को कौन समाप्त करता है? अगला प्रश्न क्या है कि गरीबी को कौन समाप्त करता है? तो उद्योग गरीबी को यानी कारखाना गरीबी को समाप्त कर देता है। चलिए 17 नंबर, अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? अगला प्रश्न क्या है कि अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? तो वो होता है सब व्यवहार, यानी ऐसा व्यवहार जो होता है अशुभ लक्षणों को समाप्त कर देता है। 18, प्रगति की दिशा में मनुष्य को कितने दोषों को त्याग करना चाहिए? अगला प्रश्न क्या है कि प्रगति की दिशा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग करना चाहिए? तो 6 दोष। ठीक है, चलिए 19 नंबर, काम क्रोध और लोभ किसके द्वारा न रखे? काम क्रोध और लोभ किसके द्वारा? कौन? नर के द्वारा। चलिए इसके बाद में 20 नंबर प्रश्न हो गया, इतना ही है। चलिए इस पार्ट से 20 में से कितना ऑब्जेक्टिव सही है कमेंट करके आपको बस बताना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। ये है क्या? 10वीं कक्षा का संस्कृत का 8 पाठ जिसका नाम है करमवीर, यानी कि करमवीर की कथा। इस पार्ट से देखते हैं कौन ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस पार्ट में बढ़ते हैं और देखते हैं इसका एक नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए एक नंबर प्रश्न है, करमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा? अगले प्रश्न इसका एक नंबर प्रश्न है कि करमवीर जो कथा है वो समाज के किस वर्ग की कथा है? तो वह है दलित। कौन वर्ग की कथा है? तो दलित वर्ग। 2 नंबर, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी? प्रश्न क्या है कि स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी? तो वो आपका हो जाएगा सिनेमा राम परवेश राम। ठीक है, कर्म करेंगे राम परवेश का फल किसको मिलेगा? 3 नंबर, करमवीर कहाँ का रहने वाला? अगला प्रश्न क्या है कि करमवीर कहाँ का रहने वाला? करमवीर जो था वह भीखन टोला का रहने वाला था। 3 का 1 हो जाएगा, करमवीर भीखन टोला का रहने वाला था। चलिए 4 नंबर, शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? तो शिक्षक ने राम परवेश राम को पढ़ाना आरंभ किया। ठीक है, समझ पा रहे हैं। 5 नंबर, करमवीर राम परवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया? अगला प्रश्न क्या है कि करमवीर राम परवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया? तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किया। चलिए 5 के बाद में 6 नंबर, किसके अर्थभाव में भी राम परवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया? किसके अर्थभाव में राम परवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया? तो वह पिता के। ठीक है, चलिए 7, भीखन टोला किस प्रांत में है? तो भीखन टोला जो है बिहार प्रांत में है। किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में। चलिए इसके बाद में 8 नंबर प्रश्न है, भीखन टोला देखने कौन आया? तो भीखन टोला देखने शिक्षक है। 9 नंबर, स्नातक परीक्षा में राम परवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो आप सभी जानते हैं प्रथम स्थान। कौन स्थान? प्रथम स्थान। ठीक है, चलिए 10 नंबर, करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? अगला प्रश्न क्या है? करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? तो वह महत्तम पद यानी कि सबसे ऊंचा पद प्राप्त किया। 11 नंबर, लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? तो वह उद्योगी के, यानी कि जो आदमी उद्योगी होता है उसके पास लक्ष्मी आती है, यानी जो काम में लीन रहता है लक्ष्मी उसी के पास आती है। 12 नंबर, करमवीर राम परवेश ने किस परीक्षा में ऊंचा स्थान प्राप्त किया? अगला प्रश्न क्या है कि करमवीर राम परवेश ने किस परीक्षा में उच्चतम स्थान प्राप्त किया? तो हम केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में उच्चतम स्थान प्राप्त किया। चलिए इसके बाद में कितना? 13 प्रश्न है, किसकी ख्याति सभी जगह गुजरने लगी? तो हो जाएगा राम परवेश राम की ख्याति जो था उनके नाम के चर्चा पढ़ाई सब जगह गुजरने लगी। किसकी? तो राम परवेश की। ठीक है, आगे 14 नंबर, परिसर्वी पुरुष को कौन वर्ण करती है? अगला प्रश्न क्या है कि परिसर्वी पुरुष को कौन वर्ण करती है? तो लक्ष्मी। 15 नंबर, दलित पुरुष का नाम क्या था? तो दलित पुरुष का नाम था राम परवेश राम। आगे प्रश्न क्या है थोड़ा बढ़ा लेते हैं। आगे 16 नंबर प्रश्न, करमवीर कौन है? तो करमवीर है राम परवेश राम। ठीक है, चलिए 17 नंबर, बालक किसके शिक्षण शैली में आकृष्ट था? तो बालक जो था वह शिक्षक के शिक्षण शैली में आकृष्ट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो गया। चलिए इस पार्ट में आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ इसको देखना है और याद कर लेना और कमेंट करके और बताना। चलिए इसके बाद में अगले प्रश्न पार्ट को और प्रश्न को देखते हो गया। चलिए यह है संस्कृत का कितना पाठ? 9 पाठ, जिसका नाम है स्वामी दयानंद।
यह भी बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। इस पाठ के देखते हैं कौन ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और उसका उत्तर क्या है और कौन कौन भी आए। ठीक है, चलिए आगे। एक नंबर प्रश्न है VVI, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? प्रश्न क्या है कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? तो वह जो है वह मुंबई में। क्या हो जाएगा? सी नंबर। 2 नंबर, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो टंकरा ग्राम में हुआ था। 3 नंबर, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। ठीक है, चलिए इसके बाद में 4 नंबर, मूल शंकर किनका नाम था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। पूछ जाएगा मूल शंकर किसका बचपन का नाम था? तो स्वामी दयानंद का। पूछ देगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। मूल शंकर किसका नाम था? तो स्वामी दयानंद का। कब का नाम था? तो वो बचपन का। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। चलिए इसके बाद में हम कौन प्रश्न को देखें? 6 नंबर है, हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण किया? हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण किया? तो दलित ने। ठीक है, किसने? हिंदू समाज को छोड़कर किसने अपना धर्मांतरण किया? तो दलित समाज ने। 7 नंबर, दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? तो दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ था। 8 नंबर, स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? स्वामी दयानंद के माता पिता किस भगवान के परम भक्त थे? तो वह शिव के। ठीक है, चलिए 9 नंबर, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? अगला प्रश्न क्या है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन कब हुआ था? 1883 में। 10 नंबर, स्वामी दयानंद कौन थे? तो स्वामी दयानंद जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। 11 नंबर, समाज सुधारक कौन थे? तो समाज सुधारक स्वामी दयानंद थे। यानी कि 10 का 1 और 11 का 1 हो जाएगा। चलिए 12 नंबर, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो कहा हुआ था? वह गुजरात में। कहा हुआ था? गुजरात में। 12 का 1 हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में। ठीक है, आगे सत्यार्थ प्रकाश किताब का नाम। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो वह है स्वामी दयानंद सरस्वती की। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तेरे के बाद में 14 नंबर प्रश्न क्या है? 14 नंबर प्रश्न, किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? प्रश्न क्या है कि किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? तो वह अपने गुरु बिरजानंद के। ठीक है, किसके कहने पर? बिरजानंद। ठीक है, चलिए 15 नंबर, निम्न में से कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? स्वामी दयानंद। कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? तो स्वामी दयानंद। ठीक है, चलिए 16 नंबर, घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए? तो घर छोड़कर स्वामी दयानंद जो थे वो मथुरा में चले गए। कहाँ चले गए? मथुरा में। चलिए इसके बाद में 17 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के टंकरा ग्राम में हुआ था। ठीक है, इसको याद कर लेना है। अब इसके आगे नहीं है। चलिए इस पाठ के बारे में देखेंगे हम अगला पाठ, यानी कि 10 पाठ को। 10 पाठ देखेंगे, उसका उत्तर देखेंगे कौन प्रश्न है VVI है, उसका उत्तर क्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ के अपार सफलता के बाद 10वीं कक्षा का संस्कृत का ये है 10 पाठ, जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णन। क्या पाठ का नाम है? मंदाकिनी वर्णन। यानी कि 10वीं कक्षा का संस्कृत का 10 पाठ है। चलिए इसका भी देखते हैं हम प्रश्न 1 नंबर और उसका उत्तर भी जानने का प्रयास करते हैं। चलिए 1 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्या है 1 नंबर कि मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, 2 नंबर, रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? तो रामायण पाठ के रचनाकार है वाल्मीकि जी। ठीक है, 3 नंबर, अध्यय कांड किस ग्रंथ का भाग है? तो अध्यय कांड जो है वो रामायण का भाग है। किस ग्रंथ का? तो रामायण। चलिए 4 नंबर, रघुवंश काव्य की रचना किसने की थी? अगला प्रश्न क्या है कि रघुवंश काव्य की रचना किसने की थी? तो कालिदास ने। 5 नंबर, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट है? तो वह त्रिकूट पर्वत के नीचे। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सीता रामचंद्र की थी क्या थी? तो पत्नी। ठीक है, चलिए आगे, मंदाकिनी नदी कहाँ है? तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के पास है। ठीक है, चलिए मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है? अगला प्रश्न क्या है कि मंदाकिनी का जो वर्णन है वो रामायण के किस कांड में है? यानी सुंदर कांड के और अयोध्या कांड के कौन कांड है? तो अयोध्या कांड में। ठीक है, 9 नंबर, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो मंदाकिनी
वर्णन पाठ में मंदाकिनी नदी का वर्णन है, यानी कि 9 का सी नंबर। 10 नंबर, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी नदी में जो होता है वह ऋषि लोग स्नान करते हैं। 11 नंबर, मंदाकिनी राजराज की क्या दिखलाती है? अगला प्रश्न क्या है कि मंदाकिनी राजराज की क्या दिखलाती है? तो वह नीलिनी म्यू क्या दिखाती है? नीलिनी म्यू, ठीक है। 12 नंबर, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के नीचे बहती है? अगला प्रश्न क्या है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के नीचे बहती है? तो वह त्रिकूट पर्वत के नीचे से बहती है। आगे, नाचने के समान कौन दिखता है? अगला प्रश्न क्या है? नाचने के समान कौन दिखता है? तो पर्वत। चलिए इसके बाद में 14 नंबर हो गया, इतना ही है। चलिए इस वीडियो के बाद, इस प्रश्न पाठ के बाद मिलेंगे फिर हम अगले पाठ में। चलिए 10 पाठ के पाठ सफलता के बाद ये है आपके पाठ्य पुस्तक का 11 पाठ। क्या है 11 पाठ? जिसका नाम है व्याघ्र पथी कथा, यानी कि बाघ और पथी की लोभी पंडित की कथा। इस पाठ में, इस पाठ को पढ़े हुए होंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव आपको लाइन बाय लाइन याद हो गया, यानी कि एक भी आपका ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं। तो चलिए 10वीं कक्षा के संस्कृत विषय का 11 पाठ व्याघ्र पथी कथा, यानी कि बाघ और पथी की कथा पाठ का एक नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं और उसका उत्तर को देखते हैं और समझते हैं क्या है इसका उत्तर। एक नंबर प्रश्न है व्याघ्र पथी कथा का रचनाकार कौन है? प्रश्न क्या है नंबर कि व्याघ्र पथी कथा का रचनाकार कौन था? नारायण। 2 नंबर, व्याघ्र पथी कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया? अगला प्रश्न क्या है कि व्याघ्र पथी कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? तो वह लिया गया मित्रलाभ खंड से। 3 नंबर, कुत्र तव कंगनम यह किसने कहा? यानी कि कौन कहा कि कहा है तुम्हारा कंगन? देखा होगा तो यह प्रश्न मिस्टेक है। उत्तर कुत्र तव कंगनम किसने कहा? तो पथिक ने कहा। की बात में 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? प्रश्न क्या है कि कौन स्नान करके तालाब में स्नान करके हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बैठकर बोल रहा था? तो वह व्याघ्र यानी कि बाघ ने बोला। 5 नंबर, पथी किसके द्वारा मारा गया और खाया गया? तो वह बूढ़े बाघ के द्वारा, ठीक है, बूढ़े बाघ के द्वारा। चलिए 6 नंबर प्रश्न है क्या है? चलिए इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है व्याघ्र के हाथ में क्या था? तो व्याघ्र के हाथ में था स्वर्ण कंगन, यानी कि सोने का कंगन था। अगले 7 नंबर है हितोपदेश का अर्थ क्या है? तो हितोपदेश का अर्थ क्या है? हित का उपदेश। चलिए आगे प्रश्न है पथिक को किसने मारा? तो पथिक को व्याघ्र यानी कि बाघ ने मारा, ठीक है। चलिए 9 नंबर, पथिक कहाँ फंस गया? तो पथिक जो था वह कीचड़ में फंस गया, ठीक है। 10 नंबर, व्याघ्र पथी कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? तो उसे यही प्रकट होता है कि मनुष्य को लोभ नहीं करना चाहिए। आगे कौन लोभ से प्रभावित हुआ? तो लोभ से पथिक प्रभावित हुआ, ठीक है। 1 नंबर। चलिए 12 नंबर, कौन वंशहीन था? तो वंशहीन कौन था? यानी कि इसमें चारों में से व्याघ्र वंशहीन, यानी कि इसके पास कोई पुत्र संतान नहीं था, तो वहां हो जाएगा आपका ए नंबर व्याघ्र, ठीक है। 13 नंबर, क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? तो क्रिया जो होता है ज्ञान के बिना भाव स्वरूप हो जाता है। चलिए फिर के बाद में 14 नंबर प्रश्न है दानशील कौन था? यानी कि उस समय कौन दानशील बन रहा था? तो व्याघ्र। ए नंबर, व्याघ्र पथी कथा किस कौन से लिया गया है? तो वह हितोपदेश से लिया गया। आगे दुराचारी कौन था? तो दुराचारी जो था वह व्याघ्र यानी कि बाघ था, ठीक है। चलिए 16 का डी नंबर। 17 नंबर, किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? किस जीव पर? तो हिंसक, यानी कि जो हिंसा करना चाहता है, मारना चाहता है उस जीव पर हम सबको क्या करना चाहिए? विश्वास नहीं करना चाहिए। 18 नंबर, वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था? तो वृद्ध व्याघ्र था जो स्वर्ण कंगन यानी सोने के कंगन देना चाहता था। किसको? तो पथी। लोग मनुष्य को कहा जाता है? तो लोग जो होता है मनुष्य को कहा जाता है विनाश के तरफ, ठीक है। लोग मनुष्य को कहा जाता है? तो लोग जो होता है मनुष्य को विनाश के ओर ले जाता है, ठीक है। चलिए इस 19 प्रश्न में से आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है, ठीक है। चलिए इसके बाद में क्या है 12 पाठ, जिस पाठ का नाम है कर्मशील दान वीरता, यानी कि कर्ण की दान वीरता। कर्मशील दान वीरता संस्कृत का 10वीं कक्षा के संस्कृत के बारे पाठ है। इसका ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन उसको देखते हैं और इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। चलिए
एक नंबर प्रश्न है, कर्णशीय दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया? अगला प्रश्न क्या है? एक नंबर कि कर्णशीय दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया? तो वहाँ कर्णधार से लिया गया। 2 नंबर महतरम भिक्षा याचे ऐसा किसने कहा? कि मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए, किसने कहा? तो शकर ने कहा। 2 नंबर सूर्यपुत्र कौन था? तो सूर्यपुत्र कौन था? तो वहाँ कर्ण था। ठीक है, सूर्यपुत्र कौन था? तो कर्ण। चलिए 4 नंबर भास के कितने नाटक है? प्रश्न क्या है कि भास के कितने नाटक? भास के 13 नाटक है। आगे कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था? अगला प्रश्न क्या है कि कर्ण किसके पक्ष के तरफ से युद्ध कर रहा था? वो कौरव पक्ष के तरफ से। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो कर्ण जो था वो कौरव पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। 6 नंबर ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करता है? अगला प्रश्न क्या है कि ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करता है? तो इंद्र जो था वो कर्ण से कोंच कुंडल लेने के लिए क्या करता है? ब्राह्मण के रूप धारण करके प्रवेश करता है। 7 नंबर दानवीर कौन था? अगला प्रश्न क्या है कि दानवीर कौन था? दानवीर कौन था? कर्ण था। चलिए 8 नंबर प्रश्न कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण था अंग देशस्य राजा, यानी कर्ण जो था वह अंग देश का राजा था। यानी कि नंबर आगे कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण कुंती का पुत्र था, यानी कि माता का नाम। चलिए आगे 10 नंबर भिक्षक किस देश में आया था? तो भिक्षक जो था वह ब्राह्मण के देश में आया था। ठीक है, चलिए समझ पा रहे हैं। 11 नंबर कर्ण भारम नाटक किनकी रचना? अगला प्रश्न क्या है कि कर्ण भार जो नाटक है किसकी रचना? तो भास की रचना है। 12 नंबर समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? तो समय परिवर्तन के साथ जो होता है शिक्षा नष्ट हो जाती है। विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जब विनाश मनुष्य पर छाता है तो बुद्धि भी एक साथ उल्टा हो जाता है। 13 नंबर अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? अगला प्रश्न क्या है कि अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो पांडव पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। हो गया। इसके बाद में क्या देखेंगे? तो इसके बाद हम देखेंगे 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर कर्ण कोंच और कुंडल किसको दिया? अगला प्रश्न क्या है कि कर्ण जो है वो कर्ण कोंच और कुंडल किसको दिया? तो इंद्र को दे देता है। ठीक है। 15 नंबर कोंच और कुंडल किसके पास था? कोंच और कुंडल किसके पास था? तो वो कर्ण के पास था। चलिए 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न कर्ण ने कोंच कुंडल देने के पूर्व अनंत क्या देने की इच्छा प्रकट की? यानी क्या किया? तो उससे पहले उन्होंने अपना सिर, यानी कि बहुत सारे कहानी बताई कि बहुत सारे चीज देने के लिए पहले क्या करता है? कर्ण चाहता है, लेकिन जो इंद्र रहते हैं वो इस सब चीज को नकार देते हैं। उसको किस चीज से मतलब रहता है? तो कोंच कुंडल से। ठीक है, तो कोंच कुंडल देने से पहले कर्ण ने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था तो चाहे तो आप मेरा सिर ले सकते हैं। 17वां प्रश्न है कर्ण के कोंच कुंडल की क्या विशेषता थी? प्रश्न क्या है कि कर्ण के कोंच कुंडल की विशेषता क्या थी? तो विशेषता उसे भेदा नहीं जा सकता था, यानी कि जब तक उसके शरीर पर रहता तब तक उसको कोई मार नहीं सकता। चलिए न दत्ताव्यम में किसने कहा? कौन कहा? तो सलेय ने कहा। ठीक है। आगे कर्णशीय दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? तो कर्णशीय दानवीरता पाठ के लेखक भास है। ठीक है, चलिए हो गया। इसमें कितना था? 19 में आपका कितना सही है? इसका भी राय विचार अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। चलिए संस्कृत का है क्या? 13 पाठ जिसका नाम है विश्व शांति। इस पाठ में विश्व के शांति के बारे में बताया गया। तो चलिए हम 1 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं, वीडियो ज्यादा देर ना होके, इसलिए हम इसका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को धड़ाक से देख लेते हैं। 1 नंबर प्रश्न विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया? अगले प्रश्न क्या है कि विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया? तो अशांति के वातावरण का चित्रण किया गया। 2 नंबर देशों के बीच झगड़े का शांत करने के लिए कौन सा संस्था? अगला प्रश्न क्या है कि देशों के बीच झगड़े का माने 2-4-3 देश में अगर झगड़ा होता है तो उसके शांत करने के कौन सा संस्था है? तो है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है। चलिए दुख का विषय क्या है? अगले प्रश्न क्या है कि दुख का विषय क्या है? तो दुख के विषय हो सार्वभौमिक अशांति। दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय सार्वभौमिक अशांति। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 4 नंबर है असहिष्णुता। असहिष्णुता कौन पैदा करता है? अगला प्रश्न क्या है? असहिष्णुता कौन पैदा करता है?
तो हो जाएगा आपका द्वेष। क्या पैदा करता है? तो द्वेष। ठीक है, चलिए 5 नंबर, अशांति मानवता का क्या कर रही है? अगला प्रश्न क्या है? अशांति मानवता का क्या कर रही है? तो मानवता का विनाश कर रही है अशांति। 6 नंबर प्रश्न है, किसके बिना ज्ञान भार के स्वरूप है? तो वह क्या है? तो वह व्यवहार के बिना। जो ज्ञान है किसके बिना ज्ञान भाव स्वरूप होता है? व्यवहार के बिना। ठीक है, आगे क्रिया के बिना क्या भार है? तो क्रिया के बिना क्या भार है? तो क्रिया के बिना ज्ञान जो है भार के समान। 8 नंबर, विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है? अगला प्रश्न क्या है कि विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है? तो विश्व शांति का सूर्योदय काल माना जा सकता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर, वैर को कौन बढ़ाता है? अगला प्रश्न क्या है कि वैर को कौन बढ़ाता है? तो वैर को स्वार्थ बढ़ाता है। 10 नंबर, मानवता के विनाश का भय किससे है? तो मानवता के विनाश का भय जो है वो अस्त्र से। ठीक है, 11 नंबर, अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? अगला प्रश्न क्या है कि अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? तो शीत युद्ध चल रहा है। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न है, क्या बलपूर्वक निवारणीय है? यानी कि बलपूर्वक किसका निवारण किया जा सकता है? स्वार्थोपदेशम। किसका? क्या बलपूर्वक निवारणीय है? तो स्वार्थोपदेशम। ठीक है, चलिए 13 नंबर, अशांति के कारण कितने? अगला प्रश्न क्या है कि अशांति के कारण कितने? तो अशांति के 2 कारण है। चलिए ठीक है, 14 नंबर, भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? प्रश्न क्या है कि भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? तो मूल तत्व होता है वो अशांति को, मतलब शांति को माना जाता है। भारतीय दर्शन का मूल तत्व शांति को माना जाता है। 13 नंबर, अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? अगला प्रश्न क्या है कि अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? तो वह संसार, यानी कि संसार। 16 नंबर, उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? अगला प्रश्न क्या है कि उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? तो उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? अगला प्रश्न क्या है कि उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? तो उदार चरित्र वाले, इसका उत्तर देगा पर सी नंबर, वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं। 10वीं कक्षा के संस्कृत का 14 यानी कि लास्ट पार्ट जिसका नाम है शास्त्रकार। शास्त्रकार यानी कि इस पाठ में शास्त्र के बारे में जानकारी दिया है। इस पाठ से हम देखेंगे महत्वपूर्ण विविध ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न, भारतवर्ष में किसकी महत्वपूर्ण परंपरा सुनी जाती है? प्रश्न क्या है कि भारतवर्ष में किसकी महत्वपूर्ण परंपरा सुनी जाती है? तो हो जाएगा शास्त्र की। 2 नंबर, वर्ग में कौन प्रवेश करता है? वर्ग में कौन प्रवेश करता है? तो वर्ग में शिक्षक प्रवेश करता है। आगे किसके 6 अंग है? प्रश्न क्या है किसके 6 अंग है? तो वह है वेद के 6 अंग है। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न है, छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो छात्र होता है वह शिक्षक का अभिवादन करते हैं। संस्कार पाठ किस शैली में? अगला प्रश्न क्या है कि संस्कार पाठ किस शैली में है? तो संस्कार जो पाठ है वो प्रश्नोत्तर शैली में, यानी कि इस पाठ में क्या है तो प्रश्न किया जा रहा है और प्रश्न और उत्तर मिल रहा है, यानी कि सवाल जवाब हो रहा है शिक्षक और छात्र लोग। 6 नंबर, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? अगला प्रश्न क्या है किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? यानी कि व्याकरण का रचयिता कौन है? तो पाणिनि, ऋषि पाणिनि। ठीक है, चलो 7, ज्ञान का शासक कौन होता है? अगला प्रश्न क्या है कि ज्ञान का शासक कौन होता है? तो ज्ञान का शासक शास्त्र होता है। ठीक है, चलिए मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो हो जाएगा शास्त्र। आगे वेदांत कितने हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेदांत कितने हैं? तो वेदांत कितने हैं? 6। ठीक है, चलिए उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? अगला प्रश्न क्या है कि उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? तो उच्चारण क्रिया का शिक्षा बोध कराता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर, निरुक्त के रचयिता कौन है? अगला प्रश्न क्या है कि निरुक्त के रचयिता कौन है? तो यास के। आगे छंद के रचयिता कौन है? तो छंद के रचयिता जो पिंगल। कौन है? पिंगल। छंद के रचयिता क्या पिंगल है। अगला ज्योतिषी के रचयिता कौन है? तो ज्योतिषी का रचयिता है लगधर। कौन है ज्योतिषी का रचयिता? कौन है? तो लगधर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न 14, कर्मकांड के रचनाकार कौन है? अगला प्रश्न है कर्मकांड के रचनाकार है तो गौतम। चलिए बी नंबर। आगे सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? तो सांख्य दर्शन के संस्थापक है कपिल। आगे योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो योग दर्शन के संस्थापक है वह है पतंजलि। विवेक प्रश्न है। 16 के बाद में
17 नंबर, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? अगला प्रश्न क्या है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएगा इसका सी नंबर, गौतम आर्य, गौतम ऋषि। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? अगला प्रश्न क्या है कि वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? तो हो जाएगा आपका कनाम, ठीक है, ऋषि कनाम, ठीक है। आगे आने सुनिए, मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? तो मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी है, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न, वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? अगला प्रश्न क्या है कि वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो वेदांत दर्शन के संस्थापक बदरायण, कौन है? बदरायण। चलिए आगे है, कृषि विज्ञान को किसने लिखा? अगला प्रश्न क्या है कि कृषि विज्ञान को किसने लिखा? तो पराशर ने। कृषि विज्ञान को किसने लिखा? तो कृषि विज्ञान को पराशर ने लिखा। चलिए आगे 22 नंबर विवेक प्रश्न है, आर्यभट्टीय नामा के रचनाकार कौन है? आर्यभट्टीय नामा के रचनाकार कौन है? आर्यभट्ट। बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? तो बृहद संहिता का रचना वराहमिहिर, ठीक है। 23 का डी नंबर। चलिए इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे नंबर, आगे क्या है 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न क्या है? 24 नंबर प्रश्न है, मनुष्य को सांसारिक विषय को आसक्ति या विरक्ति का उपदेश देता है। प्रश्न क्या है कि मनुष्य को सांसारिक विषय की आसक्ति या विरक्ति का उपदेश देता है, उसे कहते हैं, यानी कि उसे क्या कहते हैं? तो उसे शास्त्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं, यानी कि 24 का नंबर। 25 नंबर, चरक संहिता क्या है? अगला प्रश्न, चरक संहिता क्या है? तो चरक संहिता क्या है? आयुर्वेद शास्त्र। क्या है? आयुर्वेद शास्त्र। चलिए हो गया, कितना था? इसमें से 25 था। क्या करना है? 25 में से आपका कितना सही हुआ? कितना सही हुआ आपको अवश्य बताना है। चलिए ये तो था 10वीं कक्षा के यानी क्लास 10 का संस्कृत विषय का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मात्र एक वीडियो में, इस वीडियो को आपको देखना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो में थोड़ा सा गड़बड़ी होगा तो उसका भी कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर अवश्य बताना। इस वीडियो के बाद मिलेंगे फिर एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।